हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, सुपर हीरोज़ के एक्शंस के साथ उनके वेपन्स या उनके पावर्स बहुत मज़ेदार दिखते हैं, लेकिन एक चीज़ और है इन सुपर हीरोज़ के बारे में जो मुझे तो काफ़ी कूल और अट्रैक्टिव लगता ही है, लेकिन आपको भी बेशक लगता होगा, और वो है ये सुपर एंट्रीज़। और आज मैं आयरन मैन के टॉप 10 बेस्ट एंट्रीज़ इन एमसीयू की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन के सूट में सूटअप होकर एंट्री लेता है तो ये बहुत कूल और ऑसम लगता है। और आयरन मैन ने तो ना जाने कितनी एंट्रीज ली है अभी तक एमसीयू में, जिस कारण उसे सुपर एंट्रीज का बादशाह भी कहना गलत नहीं होगा। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, आयरन मैन इन गुलमीरा। जहां गुलमीरा में टेररिस्ट लोगों को पकड़कर उन्हें बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर उन पे जुल्म कर रहे थे, तभी वहां टोनी स्टार्क अपने रेड और गोल्ड मार्क 3 सूट के साथ तूफानी स्टाइल में एंटर करता है, जो वहां रहे टेररिस्ट और सभी लोगों को भी चौंका के रख देता है। फिर चाहे आप इस सुपर पंच को देखें या इन शोल्डर माउंटेड गन्स के थ्रू टारगेट्स को मार्क करके उन्हें मार गिराने वाले सीन को। वहीं जब एक बंदा छुपकर अपनी गैंग को वार्न करना चाहता था, तब भी आयरन मैन उसे सनी देओल की तरह दीवार तोड़कर बाहर खींच लाता है और उसे पब्लिक धुलाई के लिए छोड़ जाता है। या फिर आयरन मैन के जाते जाते भी इस टैंक को अपनी रिस्ट माउंटेड मिसाइल के थ्रू ब्लास्ट करके कुछ इस तरह से वॉक करने वाला सीन भी काफी जबरदस्त था। नंबर 9, आयरन मैन टू स्टॉप हल्क। जब वांडा के कारण बात बिगड़ी और हल्क अपना कंट्रोल खो देता है, तब आयरन मैन मार्क 44 हल्क बस्टर के साथ एंट्री लेता है। एक सुपर पावरफुल वाली एंट्री जो अपने एक पांव से ही रास्ते तक को कुचल चुका था, जिसे खुद दोनों साइंस ब्रोस यानी टोनी और ब्रूस ने मिलकर कुछ इतना बड़ा यानी कुंभकर्ण जितना बड़ा बनाया था। साथ ही अपनी सुपर एंट्री के बाद हल्क को स्मैश ना करने देना या कभी अपने पंच के थ्रू हल्क के दांत तोड़ने के बाद टोनी का हल्क को सॉरी बोलना इस एंट्री को फनी बनाता है। वहीं समय समय पर वेरोनिका का भी हाथ देना या कभी पाँव देना या कभी वेरोनिका का ही वो मांग लेना इस एंट्री को और मजेदार बनाता है। जस्ट किडिंग, वो नहीं मांगा। नंबर 8, वे टू हाइड्रा साइबेरियन फैसिलिटी। जब टोनी को पता चला कि कैप्टन और बकी कहाँ गए हैं, तब टोनी हेलीकॉप्टर में ही रहते रहते अपने फिंगर के टच से ही पूरी सूट को अपनी बॉडी में फॉर्म कर वहाँ से फ्लाई करके निकल जाना लिटरली कूल था, जिसका ये एंट्री मुझे तो बहुत पसंद आया। वहीं हाइड्रा साइबेरियन फैसिलिटी पहुंचकर इस बड़े से गेट को खोलकर फैसिलिटी में एंटर करना भी काफ़ी अच्छा था। वैसे ये सूट बाकी सूट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेड और कम गोल्डन था। साथ ही आयरन मैन का अपने मार्क 46 के साथ हेलीकॉप्टर में ईएमपी फायर करते हुए एयरपोर्ट में एंटर करना भी कोई कम औसम नहीं। वेल गाइस, एक फैक्ट ये है कि मार्क 46 दूसरा आयरन मैन सूट है जिसमें फ्राइडे को एज अ एआई टोनी स्टार्क ने यूज़ किया, जहाँ इससे पहले फ्राइडे मार्क 45 में हुआ करती थी। नंबर 7, एंट्री विद अ सूटकेस। वैसे तो ये एक इमरजेंसी सूट था, लेकिन इमरजेंसी के समय टोनी को ये मिल ही नहीं पा रहा था, और मिले भी कैसे, क्योंकि इवान वांको यानी व्हिप्लैश इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड व्हिप अटैक्स जो कर रहा था, मगर एटलास किसी तरह पेपर उस सूटकेस को, जो फुटबॉल के निकनेम से भी जाना जाता था, उसे टोनी तक फेंक पाई, जिसके बाद का नज़ारा तो देखने लायक था। क्योंकि जिस तरह से मार्क 5 आर्मर के हर एक मोटर्स या आर्मर प्लेट्स एक के बाद एक करके टोनी के आर्म्स या फुट्स पर कनेक्ट हो रहे थे, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। वहीं कुछ ही देर बाद जब ये वेव्स एक समय के लिए आयरन मैन पर भारी पड़ते हुए दिखते हैं, तभी आयरन मैन का फोकस्ड होकर अपने स्ट्रेंथ के साथ उन वेव्स को पुल करके व्हिप्लैश को रोकना और उस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना बताता है कि आयरन मैन को क्यों आयरन मैन कहा जाता है। नंबर 6, कैप्चरिंग लोकी। जब कैप्टन भी लोकी को रोक नहीं पाया और क्वीनजेट पर रही ब्लैक विडो भी नहीं, तभी अचानक क्वीनजेट हैक हुआ और शूट टू थ्रिल सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ, जिसके बाद दिखता है कि टोनी स्टार्क अपने मार्क 6 सूट के साथ वहाँ एजेंट रोमनॉफ यू किस मी नहीं यू मिस मी कहकर एंटर करता है और एक रिपल्सर ब्लास्ट और लोकी सरेंडर कर चुका था। वहीं इसी कुछ ही देर बाद जब थॉर अर्थ आकर लोकी को लेकर चला जाता है, तब अचानक आयरन मैन का वहाँ एंटर करना और थॉर को पकड़कर वहाँ से ले जाना काफ़ी सही दिखता है। प्लस अपने सूट के साथ थॉर जैसे एसगार्डियन के लाइटनिंग को आयरन मैन का ये सूट एब्जॉर्ब करके अपने इंक्रीज पावर्स के साथ थॉर पर ही अटैक कर चुका था। या फिर आयरन मैन का ये कहना थॉर को कि क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा के पहनते हो, बताता है कि आयरन मैन बस सुपर एंट्री से नहीं बल्कि अपनी बातों से भी किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। नंबर 5, द रेस्क्यू सीन। सच कहो तो ये सीन इतना कूल है कि आपको इस गर्मी में भी कूलनेस का एहसास होगा, क्योंकि जहां खुद टोनी स्टार्क को हैंडकफ्स के साथ लॉक किया गया था, तब टोनी बार बार ये बोलता है कि तुम दोनों बंदूक नीचे करो, खुद को कुर्सियों से बांध लो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। या टोनी का 5 to 1 तक का बार बार का काउंटडाउन करना और तभी मार्क 42 का वहाँ ना आना इसे बहुत फनी तरीके से शो करता है। मगर तभी अचानक एक गॉन्टलेट का वहाँ पहुँचना और फिर एक थ्रस्टर बूट का और फिर हार्ली के उस दरवाजे को खोलने के बजाय एक मिनी बम फोड़ना और उन मार्क 42 के पार्ट्स का टोनी तक पहुंचकर उसे आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म करना इस सीन को मोस्ट कूलेस्ट एंट्री बनाता है। नंबर 4, एंड गेम्स एंट्री। नो डाउट एंड गेम बहुत बेहतरीन है, मगर ये लिस्ट आयरन मैन की बेस्ट एंट्रीज की है, और टाइम ट्रेवल करके 2012 के न्यूयॉर्क बैटल पे जाना
और स्टार्क टावर पर एंडमैन की मदद करके डबल टैप के साथ मार्क 85 को एक्टिवेट करके आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़बरदस्त था। या फिर जब हल्क स्नैप करने को तैयार था तब टोनी का अपने मार्क 85 को एक्टिवेट करके एक एनर्जी शील्ड फॉर्म करना एवेंजर्स फैसिलिटी में भी कोई कम कूल नहीं। वैसे ही थैनोस के अगेंस्ट बैटल में अचानक से लैंड करते हुए अपनी लाइटनिंग रिफोकसर के साथ थॉर हिट मी कहकर दिखाना इस सुपर एंट्रीज को और ज़बरदस्त बनाता है। नंबर 3, टोनीज गैंग। एक नहीं दो नहीं बल्कि टोनी के जार्विस को हाउस पार्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने को कहते ही मार्क 8 से मार्क 41 तक के आयरन लीजन सूट्स एक के बाद एक करके एंटर करते हैं टोनी के कमांड पर, जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा तो था ही, लेकिन रूडी का रिएक्शंस भी कोई कम नहीं। वेल इस एंट्रीज के बाद किलियन की एक्सट्रीमिस्ट आर्मी वर्सेस आयरन लीजन एक फेयर फाइट थी और भले ही कुछ सूट्स एक्सट्रीमिस्ट आर्मी से फाइट करते हुए डिस्ट्रॉय हुए, मगर टोनी ने ये दिखा दिया खास करके किलियन के इस हाथ को काट करके कि जब जब कोई उसकी आइटम यानी पेपर पॉट्स को परेशान करे तब वो अपनी एडवांस सूट्स की आर्मी आयरन लीजन को एक धमाकेदार तरीके से एंटर करवाकर किसी की भी कहकर ले सकता है। साथ ही टोनी का क्लीन स्टेट सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करके इन्हें पटाखे की तरह फोड़ना भी काफी अमेजिंग मोमेंट था। नंबर 2, रिप्लाइंग लोकी। जब लोकी ने अपने सेप्टर के थ्रू टोनी का माइंड कंट्रोल करना चाहा और वहाँ चेस्ट में रिएक्टर रहने के कारण ऐसा नहीं हो पाया, तब लोकी टोनी को नीचे फेंक देता है। मगर टोनी भी कमती चालाक नहीं, जो अपने नीचे गिरने से पहले ही जार्विस को डिप्लॉय जो बोल देता है, जिसके बाद मार्क 7 का रिलीज होना और गिरते हुए टोनी के ब्रेसलेट्स को मैच करके उसके बॉडी में सूटअप होकर बस टोनी स्टार्क की आइकॉनिक एंट्री को ही नहीं दिखाता है, बल्कि टोनी की इस ऊंचाई से गिरने पर जान भी बचा लेता है, जिसका ये एंट्री आयरन मैन की एक बहुत ही बढ़िया एंट्री है। एडिशनली थोड़ी देर बाद ही सूटअप होकर आयरन मैन का लोकी पर एक रिपल्सर ब्लास्ट अटैक करना या इसी इनकम्प्लीट सूट के साथ एक न्यूक को ले जाकर स्पेस में रिलीज करके आना आयरन मैन को एवेंजर्स 1 का मैन ऑफ द मैच अवार्ड का हकदार भी बनाता है। नंबर 1, इट्स नैनोटेक, यू लाइक इट। जब इबोनिमा और कल ऑब्सिडियन आए डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने और टोनी ब्रूस को बोलता है हल्क में ट्रांसफॉर्म होने को, मगर हल्क तैयार ही नहीं था बाहर आने को, मगर तभी कल ऑब्सिडियन को पास आते देख टोनी स्टार्क का इस नैनोटेक पार्टिकल्स के बॉक्स में डबल टैप करना और पूरा सूट बिट बाय बिट टोनी के बॉडी में फॉर्म होकर उसका कैजुअल कपड़ों से आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म होता देख हम फैंस को आयरन मैन की ये एंट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसने बस मुझे और आपको ही नहीं हिला के रख दिया बल्कि खुद ब्रूस बैनर भी चौंकते हुए बोलता है कि ये कहाँ से आया। वहीं जब टाइटन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सामने टिक नहीं पाया तब आयरन मैन वहाँ एंटर करता है थैनोस के हाथों को अपने नैनोटेक गॉन्टलेट के साथ लॉक करते हुए, या टोनी का ये कहना कि इफ़ यू थ्रो वन मोर मून एट मी आई एम गोना लूज इट, इस सुपर एंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। तो गाइस ये थी टॉप 10 बेस्ट एंट्रीज ऑफ आयरन मैन इन एमसीयू से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने आयरन मैन के ढेरों एंट्रीज में से कुछ एंट्रीज को चुना और ये लिस्ट बनाई। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे बेस्ट एंट्रीज इनमें से कौन सा लगा, क्या आपको मेरा आयरन मैन के इन्फिनिटी वार वाले एंट्री को नंबर 1 पे रखना सही लगा या नहीं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जहां मैं मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करता हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।